गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, आज भी हम लोग प्रश्नावली 3.2 का कुछ तथ्य देखेंगे। जैसे लिखा गया कि चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, लिखा गया कि चतुर्भुज के प्रकार। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसके गुण होते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में लिखा गया है, पहला क्या है, पहला पर समलंब चतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज और तीसरा क्या है, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसके गुण और इसके और भी तथ्य। पहला लिखा गया है, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, पहला लिखा गया है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। वैसी आकृति जिसकी दो सममुख भुजाओं के एक जुग्म समांतर हो, ठीक है, समांतर है, तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसे ध्यान दीजिए, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, क्या समलंब चतुर्भुज। ये क्या है, इसका लंब है, ठीक है, और जो ये आपका दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। लिखा गया है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं, क्या है, दोनों सम्मुख भुजाएं क्या है, तो दोनों सम्मुख भुजाएं लिखा गया है जिसकी दो सम्मुख भुजाओं के एक जुग्म, दोनों क्या है, एक जुग्म है, एक जोड़ा है, भुजाओं के एक जुग्म समांतर है, क्या है जी, एक क्या है, एक दूसरे के समांतर है, दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। वही लिखा गया है कि ऐसी आकृति जिसकी दो समूह भुजाओं के एक जुग्म समांतर हो, ठीक है, क्या है, एक जुग्म है, दोनों एक जुग्म समांतर है, तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। और जाने इसके बाद, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जाने इसका परिभाषा और इसके कुछ नियम। चलिए नेक्स्ट आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो ध्यान दीजिए, दूसरा क्या आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिखा गया है कि वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। लिखा जाएगा वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, क्या हो, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी क्या हो, समांतर हो, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाती है। बराबर हो तो वे समांतर चतुर्भुज कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है।
जैसे देखेंगे डायग्राम बनाया गया, ध्यान दीजिए। चलिए इसको देखिए, तो इसको समझिए अच्छे से। ये क्या है? ये समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ये जो भुजा है, ठीक है, ये दोनों भुजा के आपस में समांतर है, और ये क्या है? दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या है? आपस में समांतर है, और ये क्या है? आपस में समांतर है। यानी लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए इसको ए बी सी और डी, यानी भुजा ए बी भुजा बी सी क्या है? समांतर है। लिखेंगे भुजा ए बी क्या है? बीसी के समानांतर है, ठीक है। क्या भुजा भी क्या है? बीसी के समानांतर है। उसी प्रकार लिखेंगे भुजा ए डी ठीक है, भुजा बीसी के क्या है? समानांतर, ठीक है, यही समझना है। और इसमें दो विकोण होते हैं, ठीक है, यह पहला विकोण हो गया और इसका ये दूसरा विकोण हो गया, ठीक है। तो बस इसमें कई समझना इसका फॉर्मूला और इसके कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसके तथ्य, और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इन सभी का फॉर्मूला और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये आपका समांतर चतुर्भुज रहा, और थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर क्या है? सम चतुर्भुज, ठीक है। क्या है? सम चतुर्भुज, ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर है सम चतुर्भुज। सम का अर्थ क्या होता है? सम का होता है बराबर, और क्या होता है चतुर्भुज का? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? वैसी आकृति वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी सम्मुख भुजाएं वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, आपस में बराबर हो, उसे हम कहते हैं सम चतुर्भुज, ठीक है। वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो या इक्वल हो, उसे हम कहेंगे सम चतुर्भुज। जैसे समझिए, बताते हैं इसका फिगर के तहत। ध्यान दीजिए, इसमें एक और तथ्य है, क्या? सम चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए कि सम चतुर्भुज में कोण ए यानी दो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे यहाँ दर्शाया गया है, ध्यान दीजिए, ये आपका एक भुजा हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया आपका, और आपका ये हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सम चतुर्भुज है। क्या है जी? सम चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका दो विकोण होता है, ठीक है। पहला विकोण हो जाएगा
और ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। जैसे इसका नामकरण करते हैं, मान लीजिए ये हो गया क्या, इसका शीर्ष है बी हो गया, सी और डी। ठीक है। अब जो यहाँ दिखा गया कि जो दो इसका अंतःकोण है, ठीक है, इसका जो क्या होता है, इसका जो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसका दो अंतःकोण। तो समचतुर्भुज क्या कहते हैं, इसके उपयोग क्या, इसके चारों भुजाएं क्या आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये लिखा गया है कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी सम्मुख भुजाएं क्या है, सभी सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर यानी बराबर हो, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। और इसके अंतर्गत दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं समचतुर्भुज के अंतर्गत। चलिए ये आपका समचतुर्भुज। और चौथा स्टेप है आपका आयत। ठीक है, क्या है चौथा स्टेप, आयत है। ध्यान दीजिए, चौथा स्टेप हम लिख रहे हैं आयत। आयत क्या होता है, परिभाषा को समझिए। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो बराबर हो तथा भुजाएं बराबर बराबर हो तथा बराबर हो तथा प्रत्येक अंक को समकोण हो, तथा प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। प्रत्येक अंतःकोण क्या है, समकोण हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, क्या गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, तो उसे आयत कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम समझिए। क्या ये आयत है, ठीक है। क्या लिखा गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, ध्यान दीजिए, ये क्या है, तो सम्मुख भुजाएं हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, ये दोनों इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको हम लंबाई करते हैं दोनों को, इसको क्या करते हैं, इसको चौड़ाई करते हैं दोनों को। ठीक है, इसको हम लंबाई करते हैं, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। ठीक है, और ये क्या है, आयत की आकृति है। ये दोनों क्या सम्मुख भुजाएं समांतर है और ये दोनों क्या है, समांतर है। और लिखा है कि इसका तथा प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, समकोण। प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये समकोण होगा, यानी प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब पांचवा स्टेप है वर्ग। ठीक है, लास्ट स्टेप समझता है वर्ग। ठीक है, ये पांचवा स्टेप
वर्ग यानी स्क्वायर, तो वर्ग क्या होता है डेफिनेशन, ध्यान दीजिए, लिखेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण एक समकोण हो, प्रत्येक अंतःकोण एक समकोण हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ लिए 5 स्टेप, पहला समलंब चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज और तीसरा समचतुर्भुज, चौथा आयत और पांचवा वर्ग। क्या लिखा है वर्ग, इसको समझिए। क्या है, यह एक वर्ग है, ठीक है। इसमें भी 2 त्रिकोण खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या है, एक समकोण है, यानी इसका जो प्रत्येक अंतःकोण है क्या होगा, एक समकोण होगा, ठीक है। क्या होगा, एक समकोण होगा, ठीक है। ये वर्ग है, इसमें भी 2 त्रिकोण खींचे जा सकते हैं और इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या है, एक समकोण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। यह का 5 स्टेप का सिर्फ इसका परिभाषा है और उसे कुछ छोटे से तथ्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.2 का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि समलंब ABCD में कोण ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री, तथा कोण B बराबर कोण B बराबर 110 डिग्री, कोण B बराबर 110 डिग्री है, तो शेष दोनों कोणों
का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखा? समलंब एबीसीडी में कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 110 डिग्री है तो अवशेष दोनों कोणों का माप ज्ञात किया। कौन से दो कोण? सी और डी कोण को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इस आपको बनाया बोर्ड पर फिगर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ए है, बी है और सी है और क्या है? डी। यहाँ दिया 100 डिग्री, यहाँ दिया है 110 डिग्री। ठीक है, और डी और सी का मान आपसे पूछा गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले जानिए कि समलंब चतुर्भुज के दो अंतःकोण क्या होते हैं। समलंब चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं? एक समकोण होते हैं। यानी प्रत्येक दो अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी एक समलंब चतुर्भुज के दो समकोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं और प्रत्येक समकोण 90 डिग्री होता है। ये तो आप लोग भली बात जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे हल में कि कोण ए बराबर क्या दिया है? 100 डिग्री और कोण बी बराबर क्या दिया है? 110 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए के सहायता से कोण बी का मान मिलेगा और कोण बी के सहायता से कोण सी का मान मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या होता है? दोनों का योग 180 डिग्री। अभी हमने बताया कि समलंब चतुर्भुज के दो अंतःकोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? 180। ठीक है, अब एक कितना दिया है? 100 दिया है, यानी 100 कोण ए कितना है जी? 100 है प्लस कोण डी बराबर कोण डी और क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ठीक है, 100 प्लस क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर हो जाएगा।